Welcome friends. Today in this video I am going to discuss about the Western Bridge and the Meter Bridge. ये वीडियो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा सीरीज चल रहा है फिजिक्स का, उसका ही एक टॉपिक है जिसका है इस टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वेस्टर्न ब्रिज क्या है इस पार्टिकुलर वीडियो में, व्हाट इज वेस्टर्न ब्रिज एंड देन वी विल मूव फॉर अबाउट द मीटर ब्रिज, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, ये हमारा है वेस्टर्न ब्रिज। वेस्टर्न ब्रिज होता क्या है, ठीक है। वेस्टर्न ब्रिज के इस ब्रिज के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट थिंग हम लोग इससे क्या फाइंड आउट करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं बाय बैलेंसिंग ब्रिज, बाय बैलेंसिंग द सर्क्यूट। यहाँ पर सर्किट क्या है, यहाँ पर वेस्टर्न ब्रिज का जो अरेंजमेंट होता है इसमें क्या होता है कि हम लोग 4 रेजिस्टेंस होती है, 4 रेजिस्टेंस उसको हम लोग अरेंज करते हैं इन अ पार्टिकुलर वे। इसको कैसे कि कौन सा वे में अरेंज करते हैं, इसका अरेंजमेंट इधर में दिया हुआ है। इस फिगर को आप देखिए, इसमें मान लीजिए 4 रेजिस्टेंस है, क्या है, R1, R2, R3, R4 और दिस कैन बी आल्सो रिटन एज R2 is P and R3 is S and R4 is Q, R3 R4, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, इसमें आपको वेस्टर्न ब्रिज में क्या है, 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है। और जो हमारा जो यहाँ पर कितना आर्म्स है, आर्म्स क्या हो गया, AB, BC, CD, DA एंड BD, 5 आर्म्स हो गया। और एक और आर्म है AC भाया EMF, तो 5 आर्म्स का ये सर्किट होगा, ठीक है। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग वेस्टर्न ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, 4 रजिस्टर हो गया आपको, ठीक है। एक सेल होगा, सोर्स ऑफ वोल्टेज, और एक क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर विच इज़ कनेक्टेड इन BD ब्रांच में हम लोग क्या किया है, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया और गैल्वेनोमीटर से करंट क्या फ्लो हो रहा है, IG। तो वेस्टर्न ब्रिज इस मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं अननोन रेजिस्टेंस को। मान लीजिए आपके पास 4 रजिस्टर है, कौन कौन है, R1, R2, R3, R4 एस शोन इन द डायग्राम फिगर, ठीक है। इसमें से R3 को हम लोग S बोलते हैं या फिर स्टैंडर्ड रजिस्टर होता है, स्टैंडर्ड रजिस्टर। इसको हम लोग क्या करते हैं, S को इसको वेरी करते हैं, वेरी मीन्स चेंज करते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है और इसको हम लोग चेंज करते हैं। और R4 आपको क्या है, अननोन है। अननोन मीन्स इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, R4 और वी कैन से Q, अननोन, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। और ये R1 R2 क्या है, ये ब्रिज में है, ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये फिक्स्ड है और इसका वैल्यू आपको पता है, यू नो द वैल्यू, सो इट इज़ ए नॉन क्वांटिटी, मीन्स R1 R2 आपको पता है, R3 को आप वेरी कर रहे हैं तो आपको पता है इसका वैल्यू, तो R4 का वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें R4 को जो हमारा रेजिस्टेंस है दैट इज R3, दैट इज द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, इसको हम लोग वेरी करते हैं, वेरी कब तक करते हैं, टिल जब तक कि हमारा ब्रिज क्या हो जाए, बैलेंस ना हो जाए, टिल बैलेंस ब्रिज, जब तक कि हमारा ब्रिज बैलेंस ना हो। बैलेंस का मतलब यही हुआ कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज IG, दैट इज 0, मीन्स ब्रिज हमारा बैलेंस कब होगा, जब हमारा IG इक्वल टू 0 होगा। जब हमारा IG इक्वल टू 0 होगा तो हम लोग को रेजिस्टेंस, इस चारों रेजिस्टेंस में इक्वेशन हम लोग का क्या मिल जाता है, रिलेशनशिप क्या मिलता है, रिलेशनशिप इस टाइप से मिलता है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4, ये हमारा रिलेशनशिप मिलता है। मीन्स बाय दिस रिलेशनशिप, मीन्स बाय वेरिंग द S का वैल्यू अगर आप वेरी करोगे, जब तक कि आपको बैलेंस ना मिल जाए, जब तक कि आपका IG इक्वल टू 0 ना हो जाए, उस टाइम तक आप लोग क्या कर रहे हैं, इसको वेरी कर रहे हैं S को। तो इसको वेरी करने के बाद हम लोग का एक इक्वेशन आता है ये वाला, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। देयरफॉर जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है R4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R4 इक्वल टू R3 इंटू R2/R1। तो यहाँ से हम लोग R4 दैट इज़ द अननोन रेजिस्टेंस है, उसको हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। मीन्स वेस्टर्न ब्रिज से हम लोग क्या किए हैं, वेस्टर्न ब्रिज से बाय बैलेंसिंग द ब्रिज
by balancing the bridge by making the current of galvanometer equal to 0. हाउ कैसे वो करते हैं हम लोग, बाय वेरिंग द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को हम लोग वेरी करते हैं, जिससे तब तक वेरी करते हैं जब तक हमारा आई जी इक्वल टू 0 ना हो जाए। जैसे ही आई जी हमारा 0 हैगा जिस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे एस का वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगा, कौन सा वैल्यू है रेजिस्टेंस का, R4 या एस का वैल्यू क्या है पता चल गया, R3 और एस का वैल्यू पता चल गया। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे और यहाँ से हम लोग R4 का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा व्हिस्टन ब्रिज हो गया। तो आप जब भी इस टाइप का सर्क्यूट देखें, ठीक है, जब भी इस टाइप का बैलेंसिंग हो, बैलेंसिंग कब होगा, जब ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको, इक्वेशन नंबर जैसे ही सेटिस्फाई हुआ, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज क्रॉस आर्म का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए, ठीक है, मीन्स R1 इंटू R4, R1 इंटू R4, ये वाला रेजिस्टेंस जो है, ये क्रॉस देख रहे हैं, एक रेजिस्टेंस इधर है, एक रेजिस्टेंस, इस दोनों का प्रोडक्ट एंड P एंड S का प्रोडक्ट, दोनों क्या है, इक्वल कर दीजिए। अगर इस टाइप का यदि किसी भी सर्क्यूट में ऐसा हो रहा है, तो जो बीच में जो आर्म्स है, दैट इज़ द गैल्वेनोमीटर आर्म, जो भी इस दोनों के बीच में आर्म होगा उससे करंट कभी फ्लो नहीं होगा। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, बहुत सारा न्यूमेरिकल में मैंने सॉल्व किया हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया व्हिस्टन ब्रिज का बेसिक प्रिंसिपल, ये कैसे काम करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको डिराइव करेंगे कि एट बैलेंस ब्रिज पे, बैलेंस कंडीशन पे हम लोग का कंडीशन क्या है, कौन सा इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आया है R1/R2 इक्वल टू R3/R4, इसको हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफिंग। तो देखते हैं हम, पहले तो आप व्हिस्टन ब्रिज का ये डायग्राम बना दीजिए, ठीक है, इस टाइप का व्हिस्टन ब्रिज का डायग्राम हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें लिखते हैं, इसमें आपको क्या है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 लूप्स है। कौन कौन सा लूप है, ABD A एंड BCD B। तो ये 2 लूप है, इस दोनों में इक्वेशन लिखेंगे और सिंपली बाय पुटिंग द IG इक्वल टू 0, IG इक्वल टू 0 क्यों है, इट इज़ फॉर द बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन के लिए जब भी ब्रिज बैलेंस है या फिर बैलेंस कंडीशन के लिए गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो उस IG इक्वल टू 0 पुट करके हम लोग इक्वेशन डिराइव करेंगे। चलिए तो इसमें लूप आइडेंटिफाई कीजिए, 2 लूप्स हैं। कौन कौन सा लूप हो जाएगा आपको देखिए ध्यान से, AD BA एक लूप हो गया एंड CB, सॉरी सेकेंड लूप मान लीजिए क्या है, CDBC, 2 लूप हो गया, ठीक है। तो पहला लूप के लिए हम लोग किरचॉफ्स का लूप रूल जो है वो लिखेंगे या KVL एक लूप में। आप यहाँ पर देखिए मैंने एक पाथ भी बना दिया हूँ इस टाइप से, ये लूप 1 के लिए पाथ हो गया और ये हो गया पाथ लूप 2 के लिए, ठीक है। पाथ बनाना इस टाइप का लूप, यहाँ पर तो करंट पता है आपको ब्रांच में, I2 I1 I3 I4 सभी ब्रांच में पता है और IG भी पता है करंट, तो इसलिए हम लोग लूप करंट इसमें नहीं लेते हैं। इसमें सिर्फ डायरेक्शन के एज्यूम करके और कौन सा काउंटर करेगा, फर्स्ट टाइम कौन सा टर्मिनल फेस कर रहा है उसके अनुसार हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लूप, दैट इज क्या है, ADBA लूप, ठीक है। इस लूप में हम लोग किरचॉफ्स लूप रूल लगाएंगे, ठीक है, ADBA, ठीक है। तो इसमें देखिए आप पहले तो मार्क कर लीजिए आप हाई लो, तो क्योंकि R1 में करंट फ्लो हो रहा है, हाई टू लो होगा इसलिए ये H होगा, L होगा। गैल्वेनोमीटर में करंट ऊपर से आ रहा है इसलिए ये H होगा, ये लो होगा। R2 में करंट कैसे जा रहा है, यहाँ से जा रहा है तो इसलिए ये H होगा, ये लो होगा, क्योंकि करंट कहाँ से फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना, करंट फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब फटाफट जल्दी से हम लोग इक्वेशन लिख देंगे। ये जो मैंने लूप करंट का जो मार्क किया, लूप का जो डायरेक्शन मैंने मार्क किया, आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और I1 I2 I3 I4 जो मैंने मार्क किया वो भी कोई इश्यू नहीं, ये भी आप ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। इससे पहले लूप में अप्लाई करने से पहले मैं यहाँ पर किरचॉफ्स का जो जंक्शन रूल है, दैट इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल और किरचॉफ्स जंक्शन रूल के अनुसार एट अ जंक्शन B और एट अ जंक्शन D, इस दोनों जंक्शन को कंसंट्रेट कीजिए। तो जंक्शन
जंक्शन बी पे हम लोग को क्या लिख सकते हैं, जंक्शन रूल क्या है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट क्या क्या है यहाँ पर जंक्शन बी पे, I2 है इनकमिंग और इक्वल टू आउटगोइंग, आउटगोइंग क्या है IG प्लस I4 है ना। एट बैलेंस कंडीशन पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, I2 इक्वल टू I4 एज IG इक्वल टू 0 एट बैलेंस पॉइंट। ये हो गया आपको जंक्शन रूल या फिर किरचॉफ्स करंट रूल बोले या फिर किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। ठीक है, ये समझ गए ना, I2 इक्वल टू I4 इसका यूज होगा हम लोग देखेंगे। वैसे भी देखिए I2 आ रहा है तो IG क्या 0 है, तो मतलब I2 इक्वल टू I4 होगा फ्रॉम डायग्राम। सिमिलरली फॉर जंक्शन डी पे देखेंगे, जंक्शन डी पे क्या होगा, अगेन किरचॉफ्स रूल लगाइए। इनकमिंग क्या है करंट I1 है और क्या है इनकमिंग करंट, आप IG को भी देखिए वो भी क्या है नोड डी पे आ रहा है, नोड डी पे कौन आ रहा है I1 एंड IG, सो I1 प्लस IG इक्वल टू जो आउटगोइंग है आउटगोइंग क्या है I3 और IG का वैल्यू क्या है 0 है, सो I1 इक्वल टू I3। दिस इज अबाउट द किरचॉफ्स। ये जंक्शन पे हमने क्या क्या अप्लाई किया, कौन सा किरचॉफ्स करंट रूल। ठीक है, तो दो इक्वेशन आ गया, क्या आ गया I2 इक्वल टू I4 एंड I1 इक्वल टू I3, इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अभी इसको रहने दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब हमारा फर्स्ट लूप क्या हो गया AD, ध्यान दीजिएगा ADBA डायग्राम से देखिए और इक्वेशन लिखना शुरू कीजिए। तो R1 के साथ क्या होगा माइनस आएगा कि प्लस, क्योंकि ये हमारा लूप का करंट लूप इस टाइप से एज्यूम किया और ये फर्स्ट लूप का पाथ जो है किसको काउंटर कर रहा है H को, तो क्या लेंगे माइनस लेंगे रिवर्स, तो माइनस हो जाएगा इंटू R1 इंटू क्या होगा करंट क्या है I1 है पाथ में। गैल्वेनोमीटर में किसको ये इनकाउंटर कर रहा है, फर्स्ट टाइम फेस कर रहा है L को, तो यहाँ पर प्लस लेंगे, L होगा तो प्लस, H होगा तो माइनस, इस टाइप से जूम करते हैं हम लोग। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर G, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G हो गया, करंट कितना फ्लो हो रहा है तो IG, तो ये हो गया सेकेंड। नाउ थर्ड ब्रांच क्या है R2 के अक्रॉस क्या लेंगे, फिर से देखिए ये करंट कैसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो ये फर्स्ट किसको फेस कर रहा है L को कर रहा है, मीन्स माइनस प्लस लेंगे, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि L को फेस कर रहा है, प्लस हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना है R2 इंटू करंट कितना है ये I2 इक्वल टू 0, ये हो गया किरचॉफ्स लूप रूल। ठीक है, तो अब इसमें क्या है हम लोग को पता है चूँकि देयरफॉर IG इक्वल टू 0 एज IG इक्वल टू 0, क्यों एट बैलेंस कंडीशन के लिए, तो हम लोग यहाँ पर IG इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा R1 I1 इक्वल टू R2 I2। देयरफॉर फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट I1 बाय I2 इक्वल टू R2 बाय R1। ये मान लीजिए इक्वेशन 1, ये इक्वेशन समझ में आया ना। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड लूप का हम लोग यूज करेंगे। सेकेंड लूप क्या है हमारा CDBC, इस लूप में आप लगाइए किरचॉफ्स लूप रूल लगाना है इसमें, तो देखिए क्या होगा। पहले R3 को देखिए, R3 मार्किंग कर लीजिए आप, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है हायर टू लोअर पोटेंशियल, इसमें कैसे करंट फ्लो हो रहा है हायर टू लोअर पोटेंशियल I4 का, और IG के लिए कैसे है H एंड L। तो अब फटाफट जल्दी से आप मार्किंग देख रहे हैं, लूप का पाथ देख रहे हैं, मार्क कीजिए फटाफट। R3 के लिए क्या होगा, क्योंकि हमारा लूप का करंट फर्स्ट टाइम किसको L को इनकाउंटर कर रहा, मीन्स इट शुड बी प्लस R3 इंटू करंट कितना ब्रांच में I3। अब क्या है R4 के लिए देखिए क्या है, R4 के लिए H पे हमारा पाथ कैसे इस टाइप से है ना, तो ये किसको H को कर रहा है, तो यहाँ माइनस होगा, माइनस R4 इंटू I4। ठीक है, उसके गैल्वेनोमीटर में कौन सा पाथ को कर रहा है, ये L को काउंटर कर रहा है, मीन्स इट शुड बी प्लस G इंटू IG इक्वल टू 0। अगेन एट बैलेंस पोजिशन पे क्या होता है, बैलेंस कंडीशन पे IG इक्वल टू 0, और वी कैन से दैट ब्रिज इज बैलेंस व्हेन IG इक्वल टू 0। देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट हियर R3 I3 equal to R4 I4, and hence from this equation we can write I3 by I4 equal to क्या होगा R3 by R4। समझ गए ना बेसिक कंसेप्ट क्या है। और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज I3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए I1, और I4 को I2, सो I3 मीन्स I1 और I4 मीन्स I2, I1 by I2 इक्वल टू R3 by R4। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन।
नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 व्हाट वी कैन राइट, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि I1 बाय I2 इज सेम है दोनों के लिए, तो क्या हो जाएगा R2 I1 बाय I2 क्या लिख सकते हैं बताइए, I1 बाई I2 इक्वल टू R2 बाई R1, ठीक है। यहाँ पर I3 बाई I4 क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस I3 बाई I4 R4 बाय, इट इज हियर इट इज सम मिस्टेक, ओके, इट विल बी R4 बाय R3, ओके, सो इट विल बी R4 बाय R3, ओके, समझ में आया ना, I1 बाय I2 इक्वल टू R4 बाय I3, देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम दिस टू इक्वेशन, I1 बाय I2 equal to R2 by R1, or what we can write R4 by R3. So from this can be written as what we can write, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से बताइए, इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 3 क्या लिख सकते हैं, इससे हम लोग लिख सकते हैं R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4, ये समझ में आया ना, R1 बाय क्या लिख सकते हैं R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4, और दिस कैन आल्सो रिटन एज R1 इंटू R4 इक्वल टू R2 इंटू R3। ये इसलिए मैंने ये सेकंड ये वाला इक्वेशन लिखा हूँ, क्यों, क्योंकि आप डायग्राम से भी देखो तो जो भी क्रॉस आर्म प्रोडक्ट है दैट इज यहाँ पर क्या हो गया R1 और यहाँ पर क्या है आपको R4, तो R1 इंटू R4 इक्वल टू क्या होगा, ये R3 इंटू R3 इंटू R2, क्रॉस आर्म प्रोडक्ट अगर इक्वल हो गया, जैसे ही इक्वल हुआ इसका मतलब हो गया आपको ब्रिज क्या है, बैलेंस है। ब्रिज का बैलेंस का मतलब ही क्या हो गया, IG इक्वल टू 0। जब IG इक्वल टू 0 होता है, व्हेन योर IG इक्वल टू 0 दैट मीन्स द पोटेंशियल एट VB इक्वल टू VD। इसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल VB और VD का सेम पोटेंशियल क्यों होगा बताइए, क्योंकि करंट अगर नहीं फ्लो हो रहा है मतलब क्या, वो सेम पोटेंशियल है। अगर कोई भी पॉइंट अगर सेम पोटेंशियल पे है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। सो IG इक्वल टू 0 दैट मीन्स ऑल्सो इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट योर VB इक्वल टू VD, समझ में आया ना। और ये बैलेंस ब्रिज जब भी हो तो वो किस कंडीशन के लिए होगा, R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4। अब देखिए ये जब इक्वेशन आ गया, हम मेरा अननोन रेजिस्टेंस क्या है, R4 है, अननोन रेजिस्टेंस क्या है R4, सो व्हाट वी कैन राइट R4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R3 इंटू R2 बाय R1। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट योर R4 मीन्स अननोन रेजिस्टेंस हम लोग इससे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द व्हिस्टन ब्रिज और बाय बैलेंसिंग द ब्रिज को बैलेंस कैसे किया, व्हिस्टन ब्रिज को क्या बोला जाए, ये एक अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट है, रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है, जिसमें से 3 आर्म्स का रेजिस्टेंस हम लोग को पता होता है, ठीक है, और एक इसमें सिर्फ एक आर्म का रेजिस्टेंस को ही हम लोग वेरी करते हैं, ठीक है। और हम लोग को एक आर्म को कौन सा R3 को हम लोग वेरी करेंगे, और उसको वेरी करके हम लोग को बैलेंस कंडीशन अचीव होता है जब हमारा IG इक्वल टू 0 होगा। मीन्स तब तक हम लोग R3 को वेरी करेंगे जब तक हमारा IG इक्वल टू 0 ना हो जाए। जैसे ही 0 होगा उस टाइम में स्टॉप करेंगे, और हम लोग का जो इक्वेशन है दैट इज R4 इक्वल टू R3 इंटू R2 बाय R1। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस दैट इज R4, ठीक है। और ये IG इक्वल टू 0 होगा तो ये बैलेंस कंडीशन भी बोलते हैं या फिर नल डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी आपको अगर पता चल गया कि नल डिफ्लेक्शन क्या होता है, नल डिफ्लेक्शन मीन्स कोई डिफ्लेक्शन मीन्स जीरो डिफ्लेक्शन मीन्स नो डिफ्लेक्शन मीन्स IG इक्वल टू योर 0 मीन्स गैल्वेनोमीटर से करंट पास ही नहीं हो रहा है तो वो डिफ्लेक्ट क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हिस्टन ब्रिज, ठीक है। अब देखिए व्हिस्टन ब्रिज में 2 पॉइंट हैं वो अब हम देखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आपका जो सेल है बैटरी और ये गैल्वेनोमीटर, इस दोनों का अगर पोजीशन अगर हम लोग इंटरचेंज कर दें, नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरचेंज EMF एंड योर गैल्वेनोमीटर एट बैलेंस पॉइंट,
मान लीजिए आपका ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब क्या किया आपने, जैसे ही बैलेंस हुआ आपने ईएमएफ और मीन्स जो जैसा रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू अगर सेम रहेगा तो वो ब्रिज बैलेंस ही होगा, ठीक है। तो अगर ईएमएफ और ये गैल्वेनोमीटर को भी चेंज कर देंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम इक्वेशन आएगा, सेम मेथड, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा आपको R4 इक्वल टू R3 R2 1 बाय R1। इस मेथड से सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। मीन्स क्या हो गया, बाय इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज द गैल्वेनोमीटर विल शो नो करंट एंड हेंस नो डिफ्लेक्शन। मीन्स गैल्वेनोमीटर को यहाँ से अगर यहाँ पर लगा देंगे और ईएमएफ को यहाँ पर, तब पर भी अगर आपका ब्रिज बैलेंस था पहले, अभी भी क्या होगा, बैलेंस ही होगा और आपका गैल्वेनोमीटर से करंट क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। दैट इज अबाउट द फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सेकेंड पॉइंट ये है आपका, अगर ब्रिज आपका बैलेंस नहीं है, ब्रिज क्या अनबैलेंस है, अनबैलेंस का मतलब हो गया आपको IG विल हैव सम करंट एंड ऑल्सो PS इज ग्रेटर देन RQ, PS इज ग्रेटर देन RQ और वी कैन राइट हियर R2 इंटू R3 इज ग्रेटर देन R4 इंटू R1। अगर इस टाइप का कंडीशन आ गया कि PS क्रॉस आर्म P एंड S इज प्रोडक्ट ऑफ PS इज ग्रेटर देन योर remaining two, that is R and Q, then in that case the IG will flow from D to B, D to B flow होगा करंट। सो IG का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, D to B मीन्स रिवर्स करंट होगा when PS is greater than product of R3 and R4 is greater than the remaining two products, remaining two resistance products। ओके, तो यहाँ से हम लोग को व्हिस्टन ब्रिज का कंसेप्ट समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सेकेंड टॉपिक। व्हाट इज़ सेकेंड टॉपिक, सेकेंड टॉपिक हमारा है मीटर ब्रिज। सेकेंड टॉपिक क्या है, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, मीटर ब्रिज के बारे में देखेंगे। मीटर ब्रिज, मीटर मीन्स 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर हो गया और ब्रिज मीन्स इट इज़ बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ व्हिस्टन ब्रिज। व्हिस्टन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये मीटर ब्रिज काम करता है, इसलिए इसका ब्रिज ले लीजिए और ये 100 सेंटीमीटर इसका वायर का लेंथ रहता है, मीन्स 1 मीटर का लेंथ रहता है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज भी बोलते हैं। और दिस इज ऑल्सो नोन एज स्लाइड वायर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी कनेक्टेड रहता है वो वायर पे क्या होता है, स्लाइड करते रहता है, इसलिए इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। देखेंगे ये सब, ठीक है। तो मीटर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज में क्या होता है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हिस्टन ब्रिज, ठीक है। इट इज यूज्ड, इसका यूज्ड किस लिए करते हैं, यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या है ये रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं या फिर रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे फाउंड आउट करेंगे, मान लीजिए आपको R का वैल्यू पता चल गया तो यहाँ से रो LY कर देंगे एरिया, तो ये आपका क्या हो गया, रेसिस्टिविटी। यहाँ से R अगर पता चल गया तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, रो, क्योंकि लेंथ इसमें मीटर ब्रिज में लेंथ कितना होता है वायर का, वायर लेंथ इज 100 सेंटीमीटर होता है, या फिर वी कैन से इट इज़ 1 मीटर। लेंथ पता चल गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, क्योंकि वायर क्या है, यूनिफॉर्म वायर है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ ना कुछ होगा, वो आप दिया रहेगा, आपको पता रहेगा, या फिर आप इसको मेजर भी कर सकते हो। मेजर करने के बाद आप वहाँ से रेसिस्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब देखिए मीटर ब्रिज देखने में कैसा होता है, ये देखिए, ये हो गया आपको मीटर ब्रिज का कनेक्शन। यहाँ पर देखिए ये 0, 10, 20, ये क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया स्केल, 100 सेंटीमीटर तक ये स्केल हो गया, ये क्या है, स्केल हो गया। और उसके नीचे में देखिए ये पॉइंट A के साथ जो है और ये C से जो कनेक्टेड है, ये दोनों पॉइंट क्या है, ये जो वायर है A to C, ये वायर क्या है, इस वायर का हम लोग को रेजिस्टेंस ये वायर दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये एक वायर है, वायर दिया हुआ है और इस पे क्या कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर का जॉकी, इसको बोलते हैं जॉकी इस पे कनेक्टेड है, ठीक है।
कनेक्टेड है, जो कि क्या होगा, ये मूवेबल है मीन्स फिक्स नहीं है, ये स्लाइड कर रहा है किस पे, वायर पे, जो A to C वायर है, ठीक है। तो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या हो गया, अगर ये वायर है तो इसका यूनिफॉर्म मतलब यहाँ पर एरिया सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, कहीं भी एज्यूम करेंगे तो सेम ही होगा, कहीं भी फाइंड आउट करोगे। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, अगर इस टाइप का यदि मान लीजिए हो गया तो यहाँ पर एरिया कुछ और होगा, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और, मीन्स एरिया इज वेरिएबल हो जाता है, इसलिए वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो मीटर ब्रिज क्या हो गया, 1 मीटर लेंथ एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्ट्रेच्ड। यहाँ पर देखिए इसको क्या किया गया, स्ट्रेच किया गया, और इसको टाइटली जो है ना, टाइटली यहाँ पर क्लैम्प किया गया, मीन्स यहाँ पर रख दिया गया, यहाँ पर क्लैम्प कर दिया गया है। कौन सा पॉइंट पे, A and C पे क्लैम्प कर दिया गया बिटवीन थिक, ये वायर जो है ये क्या है, थिक मेटालिक वायर, मेटालिक स्ट्रिप, थिक मेटालिक स्ट्रिप है, ठीक है। और ये थिक मेटालिक स्ट्रिप क्या है, राइट एंगल है किस पे, राइट एंगल पे ये क्या बेंट किया जाता है, यहाँ पर देखिए राइट एंगल पे क्या है, बेंट किए हैं वायर को, ठीक है। थिक मेटालिक स्ट्रिप को बेंट किया गया, और ये भी क्या है मेटालिक स्ट्रिप, ये भी क्या है मेटालिक स्ट्रिप, और इस मेटालिक स्ट्रिप के बीच में हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो एक रेजिस्टेंस तो ये हो गया, अननोन रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर एक होता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट क्या हो गया, ए पॉइंट ये है और यहाँ पर कुछ पॉइंट होगा, तो इसके बीच में हम लोग ने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, और यहाँ पर जो मिड होगा इसका, दैट इज एट बी, यहाँ से हम लोग एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, और उसका सेकेंड एंड एक जॉकी में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। जॉकी क्या बताएंगे, ठीक है। और एक जो गैप होगा, दूसरा सेकेंड गैप है, उसमें हम लोग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को हम लोग वेरी करेंगे, जिसके कारण से गैल्वेनोमीटर का जो जी है या फिर जॉकी है उसको हम लोग स्मूथली वेरी करेंगे, जब तक कि हमारा गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए। जैसे ही जीरो होगा वो ब्रिज मान लीजिए डी पे पहुँचे और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का रीडिंग डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, मीन्स नो डिफ्लेक्शन। जैसे ही नो डिफ्लेक्शन हो गया मतलब ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया, सेम एज व्हिस्टन ब्रिज जैसे होता था, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस सर्किट का इक्विवेलेंट डायग्राम यहाँ पर है, देखिए। अब देखिए ये A to D जो है ये एक तरह से क्या हो गया, एक वायर है तो इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, R है रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। क्या है ये, अगर ये वायर है A to D तो इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक है D to C, इसका भी एक रेजिस्टेंस होगा, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए Q और इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए P। तो आप देखिए, और बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर। तो ये डायग्राम क्या हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, A से B, A पॉइंट और ये B पॉइंट है, इसके बीच में क्या है, रेजिस्टेंस R हो जाएगा। B to C के बीच में क्या है, रेजिस्टेंस हो जाएगा S, ये क्या है S, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हो जाएगा B to C। उसके बाद क्या है, C to D में क्या है, Q है, Q रेजिस्टेंस हो जाएगा, और A to D में क्या है, P रेजिस्टेंस, और इसके बीच में है एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ठीक है। एट बैलेंस कंडीशन पे क्या बोलते हैं हम लोग, जब ये ब्रिज बैलेंस होता है उस टाइम में हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रॉस आर्म प्रोडक्ट इक्वल कर दीजिए, RQ इक्वल टू PS कर देंगे, ठीक है, ये लिख सकते हैं। या फिर रेशियो क्या हो जाएगा, R/P इक्वल टू S/Q, ये भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एट बैलेंस कंडीशन पे हुआ। बैलेंस का मतलब हो गया गैल्वेनोमीटर से करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये तो हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं व्हिस्टन ब्रिज में कैसे आता है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें कोई अननोन रेजिस्टेंस है, मान लीजिए R अननोन है, तो R का वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, PS/, सिंपली Q। सिंपली ये फॉर्मूला पुट करके हम लोग R का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इजी हो गया, समझ गए ना मीटर ब्रिज का कैसे ये वर्क कर रहा है, समझ गए ना। अब देखिए क्या है, गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द मेटालिक स्ट्रिप, मेटालिक स्ट्रिप पे कनेक्टेड होता है मिडवे बिटवीन द टू गैप, ये गैप हो गया, ये गैप, इसके मिडवे में हम लोग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। द अदर एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू अ जॉकी। जॉकी क्या है, ये जो है ये क्या है, जॉकी है। जॉकी क्या करता है, स्लाइड करता है वायर पर। जॉकी क्या होता है, जॉकी इज अ मेटालिक रॉड ही है। जॉकी क्या है, मेटालिक रॉड हुज वन एंड हैज अ हुज वन एंड
and has a knife edge मीन्स शार्प एज रहता है, ठीक है, किसका, जॉकी का, विच कैन स्लाइड ओवर द वायर कौन सा वायर, 100 सेंटीमीटर का जो वायर है, टू मैक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, तो जो कि क्या हो गया, यहाँ पर कनेक्टेड रहता है, इसको ये क्या होता है, स्लाइड करता है, क्यों, ये मेटालिक स्ट्रिप से कनेक्टेड रहता है, ये कंडक्टिंग पाथ बना देगा। कंडक्टिंग पाथ मीन्स इससे करंट फ्लो होता है, मीन्स कंडक्टिंग पाथ मीन्स जिससे करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो वायर को क्या करना है, ये जो यहाँ पर जो मूव होगा वो स्मूथली मूव होना चाहिए, क्यों, अगर स्मूथ मूव नहीं होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, हीट जनरेट होगा, हीट के कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका चेंज हो जाएगा। अगर यदि इस वायर का मटेरियल अगर अच्छा वाला नहीं है, जिसका रेसिस्टिव ये अल्फा दैट इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी अगर ज़्यादा होगा तब प्रॉब्लम होगा, लो होगा तो कोई प्रॉब्लम। तो ठीक है, ये हो गया आपको मीटर ब्रिज का बेसिक फंडा, समझ में आया ना, ये कि कैसे हुआ, काम करता है नहीं करता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग इसमें देखेंगे इक्वेशन, एक इक्वेशन है मीटर ब्रिज का कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ये जो लेंथ है L1 और ये L 100 - L, क्योंकि टोटल लेंथ क्या है 100 है। अगर मान लीजिए D पॉइंट पर अगर आपका बैलेंस्ड है तो D ब्रिज पे, और ये A to D का लेंथ मान लीजिए L है, तो D to C का लेंथ क्या होगा 100 - L, ठीक है। तो अब हम लोग डिराइव करेंगे कि ये जो अननोन रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ L के टर्म में हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट RCM क्या है, एज्यूम किया है, RCM इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ या फिर पर यूनिट सेंटीमीटर पर यूनिट सेंटीमीटर, और जो लेंथ है ये LL, ये सेंटीमीटर में ही है यूनिट, ठीक है। RCM क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर पर यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मान लीजिए P क्या है, P इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ AD वायर, AD का वायर है उसका रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा RCM, ये तो क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर है, लेंथ इनटू जितना RCM है, ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ही है लेकिन पर यूनिट सेंटीमीटर है, तो RCM इंटू लेंथ कितना है L, तो ये क्या हो जाएगा आपको P, दिस मच ओम हो गया P का वैल्यू। अब Q का वैल्यू क्या होगा, सिमिलरली ये रेजिस्टेंस ऑफ क्या होगा DNC, सो इट विल बी रिटन एज RCM इंटू 100 - L। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम दिस टू इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट, इस दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, P बाई क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, RCM इंटू L बाई RCM इंटू 100 - L होगा। सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज P बाई क्यू इक्वल टू RCM विल कैंसल आउट, सो इट विल बी L बाई 100 - L। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया ना, ये P बाई क्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए, फ्रॉम द व्हिटन ब्रिज के कंसेप्ट से हम लोग क्या लिखे थे, हम लोग को ये पता है क्या, P बाई क्यू इक्वल टू क्या होता है R बाई S, ठीक है। व्हिटन ब्रिज के कंसेप्ट से P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S होता है, और P बाई क्यू का वैल्यू ये है, दिस इज फ्रॉम द व्हिटन ब्रिज, बैलेंस वी कैन राइट एट बैलेंस पॉइंट the equation will be this much, means P by Q equal to R by S, this is your balance point, बैलेंसिंग कंडीशन। क्या है ये, बैलेंसिंग कंडीशन व्हिटन ब्रिज का। P by Q इक्वल टू क्या होता है R by S, और हम लोग का अननोन रेजिस्टेंस क्या है R है, R हम लोग को निकालना है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको S इंटू P by Q, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं S, और P बाई क्यू का वैल्यू क्या है L बाई 100 - L। तो दिस इज़ योर सिंपल इक्वेशन टू फाइंड आउट योर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे,
आर, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं इसको, आर इंटू 100 माइनस एल। ये सिंपल ट्रिक नहीं, इसको याद करने का इजी वे है, टू मेमोराइज इन इजी वे, ठीक है। एस इंटू एल, दिस इज योर राइट, मीन्स क्रॉस आर्म प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सेम। आर इंटू 100 माइनस एल विल बी इक्वल टू एल सेंटीमीटर इंटू एस, इस दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, और यहाँ से जो भी हो, यदि जो भी अननोन रेजिस्टेंस है आर, तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, एस इंटू सिंपली रेशियो ऑफ द टू लेंथ, रेशियो ऑफ द टू लेंथ, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ का रेशियो ले लीजिए तो बस हो गया। इस डायग्राम में ये की जो है, ये क्या है कि जो स्विच घर में जो यूज करते हैं, स्विच टू डिसकनेक्ट और कनेक्ट द सर्किट, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा मीटर ब्रिज का इक्वेशन हो गया। अननोन रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, अननोन रेजिस्टेंस। इस सब का न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। समझ में आया ना, ये हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे एंड करेक्शन क्या होता है। ये तो हो गया सिम आइडियल केस लिए हैं। आइडियल केस का मतलब क्या हो गया, जो हमने ये जो थिक वायर जो लिया है, ये वायर जो कनेक्ट किए हैं इस टर्मिनल पे, मान लीजिए यहाँ पर सी टर्मिनल पे वायर है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको तो हम लोग जो हिंज करते हैं या फिर इसको हम लोग कैसे भी करके इससे अटैच जो करते हैं, उसमें तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। ये जो थिक वायर है इसको बोलते हैं कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर में भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। ये जो थिक वायर है इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। ये सब रेजिस्टेंस को हम लोग क्या किए थे, निग्लिजिबल एज्यूम किए थे। क्या एज्यूम किए थे, निग्लिजिबल। अगर निग्लिजिबल नहीं होता तो क्या होता है, जो हमने जो इक्वेशन लिखा है RAD RAC जो सिंपली सा लिख लिए हैं, या फिर R जो इसमें कनेक्ट किए हैं, A to B जो आप कनेक्ट किए हो, A to B जो कनेक्ट किए हो, तो ये रेजिस्टेंस R ही नहीं होगा, ये सब भी रेजिस्टेंस आएगा ना काउंट में। तो ये सब क्या हो जाएगा, इस सब को हम लोग ने क्या किया था, जीरो एज्यूम किया था। इसका रेजिस्टेंस क्या माने थे, जीरो। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है प्रैक्टिकल में, इसलिए प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए अब हम लोग देखेंगे इस सब रेजिस्टेंस का इफ़ेक्ट क्या क्या होता है, ठीक है। तो उसका हम लोग इफ़ेक्ट अभी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक मीटर ब्रिज के बारे में कोई बोला जाए तो ये आप सिंपली ये लिख दें। एजम्पशन तो यही रहेगा कि आपका जो थिक मेटालिक वायर है इसका रेजिस्टेंस सब कुछ का एरर उरर जो है हम लोग निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल वन स्टॉप फॉर ऑल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे एंड करेक्शन। एंड करेक्शन से पहले हम लोग देखते हैं एंड एरर क्या होता है, END, एंड एरर। ये एंड एरर क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है, दिस एरर मीन्स एरर नहीं होता है, एरर मीन्स मिसमैच फ्रॉम द जो हम लोग का आना चाहिए आइडियल आउटपुट, ठीक है। तो एरर क्या है, विच arises on account of resistance of copper strips and the connecting wires at both ends of the meter bridge is called end error। समझ में आया ना। एंड एरर क्या हो गया, जो एरर होता है, एरर विच एराइज किसके कारण होता है, जो एरर होता है एंड एरर वो किसके कारण होता है, ऑन द अकाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप, जो हम लोग ने मेटालिक स्ट्रिप बोला था जो थिक होता था। ये जो थिक, हम लोग थिक मेटालिक स्ट्रिप का ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मान लीजिए थिक है तो इसका एरिया ज़्यादा होगा तो इसका रेजिस्टेंस ऑब्वियसली कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। हमारा एम क्या रहता है कि जो ये है आइडियल केस के लिए ये सब क्या होगा, ये सब को हम लोग को निगलेक्ट करना। निगलेक्ट कब होगा, जब इसका रेजिस्टेंस टेंस टू जीरो होगा, निग्लिजिबल रेजिस्टेंस होगा। इसलिए हम लोग मोटा
थिक वायर का यूज करते हैं ताकि इसका रेजिस्टेंस कम से कम हो। और ये मेटालिक वायर है, मेटालिक वायर में भी क्या, कॉपर, कॉपर तो बहुत ही अच्छा है, वो कंडक्टिंग वायर है, क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी क्या होता है, बहुत ही लो होता है। क्योंकि रेसिस्टिविटी लो होगा तो आर भी क्या होगा, लो होगा। रेसिस्टिविटी यहाँ से देखिए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। अगर रेसिस्टिविटी कम होगा तो आपका रेजिस्टेंस भी कम होगा, इसलिए हम लोग कॉपर वायर का ही यूज करते हैं ताकि इसका रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो, ताकि हमारा जो रीडिंग आए मीटर ब्रिज के कारण, जो रीडिंग या फिर जो अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें उसमें कोई एरर ना हो, एक्यूरेट आए, जितना है उसका वैल्यू उतना ही आना चाहिए। दैट इज़ अबाउट द कॉपर स्ट्रिप, समझ गए। और कनेक्टिंग वायर एट द बोथ एंड ऑफ द मीटर ब्रिज। अब कनेक्टिंग वायर सब क्या है, अब देखिए बोथ एंड जो मीटर वायर है, ये वाला वायर है, यहाँ पर कनेक्टिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी कनेक्टिंग वायर होगा। ये जो गैल्वेनोमीटर का डी जो लगा है, गैल्वेनोमीटर का जो टर्मिनल लगा है डी वायर पे, इसमें भी कुछ कनेक्टिंग वायर होगा, यहाँ भी कुछ कनेक्टिंग वायर, बहुत सारा जगह है जहाँ पर कनेक्टिंग वायर्स है। तो उसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसका भी रेजिस्टेंस हम लोग को क्या करना है, जीरो ही मानना है। तो वो सब के एरर के, उस सब के कारण क्या आता है, जो एरर आता है उसको हम लोग एंड एरर करते हैं। तो एंड एरर समझ में आ गया। एंड एरर को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, इट कैन बी मिनिमाइज्ड, it can be minimized by adjusting the balance point near the middle point of the bridge, near the middle point of the bridge मीन्स, अगर हम लोग यहाँ पर देखिए गैल्वेनोमीटर का यहाँ पर बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ था, डी पे था। अगर हम लोग इस टाइप से इसको बैलेंस करें ताकि ये जो है ना एकदम मिड, ये जो वायर है 100 सेंटीमीटर का, इसका जस्ट मिड वे में बैलेंसिंग पॉइंट मिले, मीन्स अराउंड 40 to 60 सेंटीमीटर के बीच में अगर हमारा बैलेंसिंग पॉइंट मिलता है तो वो, उससे क्या होता है, हमारा एरर जो है ना मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय 100 माइनस एल, यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस होता है। अगर मान लीजिए दोनों साइड में एरर है, दोनों साइड में एरर, मान लीजिए लेंथ दोनों साइड में ये है, क्या बोलते हैं इसको, एरर है, ठीक है, एरर है, तो उसका रेजिस्टेंस आप ऐड करोगे, मान लीजिए लेंथ उसके कारण से बढ़ गया, एल प्लस अल्फ़ा हो गया बाय 100 माइनस एल प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, मान लीजिए इधर में बढ़ा। तो क्योंकि आप देखिए, क्योंकि ये 50% होगा तो क्या होगा, एल प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 100 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, बराबर इक्वल ही होगा, ये दोनों क्या होगा, इक्वल ही होगा, समझे, इक्वल ही होगा। अगर मान लीजिए एल प्लस, मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस एल प्लस अल्फ़ा आपको 50 सेंटीमीटर है, तो आपका 100 माइनस एल प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ये मिड वे में है, क्या है, एज्यूम करना है मिड वे में है, और ये एज्यूम करना है कि दोनों साइड सेम ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपको सेम ही होगा, दैट इज़ 50। तो 50/50 क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पर क्या होता था, s, तो r इक्वल टू सिंपली s, जो s का वैल्यू है वही r का वैल्यू हो जाएगा। अगर मिड वे में होगा तब, अगर यदि उसके आसपास भी होगा तो 40 और 60 के बीच में, तब पर भी एरर होगा, लेकिन वो मिनिमल होगा, मीन्स बहुत ही कम एरर होगा, ठीक है। तो हमारा टारगेट कब क्या करना है, बैलेंस करने के लिए, ताकि हमारा जो कि कहाँ पर रहे, 40 to 60 के बीच में रहे, ताकि हमारा एक्यूरेट रिजल्ट आए। तो ये हो गया आपको एंड एरर के बारे में। एंड एरर समझ में आया ना। अब देखिए, अब इसी में एक टॉपिक है एंड करेक्शन। ये एंड करेक्शन क्या है, देखिए, इन अ मीटर ब्रिज सम एक्स्ट्रा लेंथ, क्या है, इन अ मीटर ब्रिज, लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में भी आप रेफ़र कर सकते हैं इसको। इन मीटर ब्रिज सम एक्स्ट्रा लेंथ, LENGTH, लेंथ अंडर
अंडर द मेटालिक स्ट्रिप। मेटालिक स्ट्रिप, मेटालिक स्ट्रिप किसका बनाता है? कॉपर का, ठीक है। मेटालिक स्ट्रिप कम्स एट पॉइंट्स ए एंड सी, ठीक है। देयरफॉर सम एडिशनल लेंथ, मान लीजिए सम एडिशनल लेंथ को मान लीजिए अल्फ़ा एक साइड में और दूसरे साइड में बीटा है। ए साइड में अल्फ़ा ले लीजिए एडिशनल लेंथ और बी साइड में मान लीजिए बीटा सेंटीमीटर है यूनिट, शुड बी इंक्लूडेड एट द एंड्स। समझ गए ना? एंड करेक्शन क्या है? जो हमारा जो मेटल स्ट्रिप है, ये कॉपर का जो मेटल स्ट्रिप था, ठीक है, इसके कारण से सी से देखिए यहाँ पर एस के बीच में क्या एक रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग ने 0 एज्यूम किया था, लेकिन उसका देखते हैं, उसको मान लीजिए हम लोग एक साइड में अल्फ़ा और एक साइड में बीटा एक्स्ट्रा लेंथ ले लिए, ठीक है। अब देखिए एक्स्ट्रा लेंथ क्या ले लिया? अल्फ़ा एंड बीटा। तो हियर अल्फ़ा एंड बीटा आर कॉल्ड द एंड करेक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड करेक्शन। मीन्स जो एंड में जो एरर आएगा जिसके कारण से एक्स्ट्रा वायर के कारण उसके लिए हम लोग अल्फ़ा एंड बीटा को कंसीडर किए हैं। मीन्स एंड को करेक्ट करने के लिए हम लोग अल्फ़ा एंड बीटा को, बीटा मीन्स एक्स्ट्रा लेंथ को हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो इन प्लेस ऑफ, इसलिए क्या होगा? इन प्लेस ऑफ जो हमारा L था, वी हम लोग क्या यूज करेंगे? L प्लस अल्फ़ा एंड इन प्लेस ऑफ 100 माइनस L जो सेकेंड आर्म बोला जाए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? वी यूज क्या कर सकते हैं? 100 माइनस अल्फ़ा, ये तो होगा ही क्योंकि लेंथ है। अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा हम लोग क्या लिए? एक्स्ट्रा लेंथ हम लोग लिए हैं क्या? बीटा, तो इसलिए यहाँ पर प्लस बी है। एक्स्ट्रा लेंथ हम लोग ने क्या लिया है? बीटा। मीन्स 100 माइनस L इतना था और ये एंड करेक्शन का था, तो ये इसको मान लीजिए बीटा, तो ये हो गया 100 माइनस L प्लस बीटा हो जाएगा। और उसके लिए क्या था? L के लिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या था? L था, लेकिन ये वाला जो है इसको अल्फ़ा मान लीजिए, तो ये क्या हो गया? L प्लस अल्फ़ा हो गया, तो एंड करेक्शन हो गया। मीन्स एक्चुअली में इतना ही वायर था, L 100 माइनस L था, लेकिन हम लोग ने एक्स्ट्रा यहाँ पर काउंट किया। क्यों? क्योंकि एंड करेक्शन के लिए जो भी एरर आएगा उसको देखेंगे हम लोग कि क्या अल्फ़ा एंड बीटा का कितना वैल्यू लेना चाहिए हम लोग के कैलकुलेशन में, ताकि हमारा एरर आउटपुट जो है, मीन्स जो हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को जो मेजर कर रहे हैं वो एरर फ्री होगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर इस टाइप का होगा तो अब हमारा क्या हो जाएगा? डायग्राम देखिए, डायग्राम को हम सिंपल डायग्राम बनाते हैं। एक आर्म, 2 आर्म, थर्ड आर्म एंड दिस इज़ योर फोर्थ आर्म, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा L था, मान लीजिए इसको L1 और इसको मान लीजिए 100 माइनस L1 था, और इसको मैंने क्या माना था? बीटा, और इसको क्या माने एज्यूम किए थे हम लोग? अल्फ़ा, ठीक है। और ये क्या था बताइए? ये देख लीजिए डायग्राम में क्या था? R एंड S, सो इट इज़ योर R एंड S। ये तो इस टाइप का डायग्राम था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? मान लीजिए एट बैलेंस पे क्या हो जाएगा? दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, ये दोनों इक्वल होगा। अब देखिए ये दोनों मीन्स क्या हो गई? दिस प्लस दिस, एंड ये दोनों मीन्स दिस प्लस दिस, एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसका बैलेंसिंग हो रहा है, समझे? सो हम लोग क्या लिख सकते हैं बैलेंस पे? R बाय S इक्वल टू R1 बाय R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? R1 बाय R2 क्यों लिया हूँ? R बाय S, R1 बाय R2 लिखो, या फिर नहीं लिखना है तो वो भी कर सकते हो। R एंड S को मान लीजिए इसको R1 और S को मान लीजिए R2, R1 बाय R2, ठीक है। एज्यूम किया है, क्या एज्यूम किया? R1 इज एज्यूम R1 इक्वल टू R एंड
R2 इक्वल टू एस, सिंपल के लिए, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। तो R1 और R2 क्या है, नथिंग बट R1 इक्वल टू R, R1 इक्वल टू R एंड S इक्वल टू R2, ये है, समझ गए ना। R बाई एस इक्वल टू R1 बाई R2 हो जाएगा। एंड इसको हम लोग क्या लिखेंगे, व्हिस्टन ब्रिज जो बैलेंसिंग कंडीशन है उससे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। R किससे मल्टीप्लाई है, 100 माइनस L, तो सो दिस विल कम इन, नीचे आता है 100 माइनस L1 और ऊपर में आ जाएगा आपको L1 तो होगा नहीं, प्लस बीटा भी आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको L1 प्लस अल्फ़ा। तो ये हमारा बैलेंस कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 हुआ। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ ठीक है, नाउ इंटरचेंज द पोजीशन, इंटरचेंज मैं इसलिए राइट कर रहा हूँ ताकि आपको बाद में अगर आपको डाउट हो कुछ भी तो आप इजीली समझ सके कि मैंने क्या बताया था उस टाइम में। आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से आप अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, न्यूमेरिकल सॉल्व जितना आप कर सके, प्रैक्टिस जितना कर सके उतना अच्छा है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो परफेक्ट बनाता है और आपको रिजल्ट मीन्स एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। थ्योरी आपको पढ़िए, कंसेप्ट समझ लीजिए एक बार अच्छे से और उसके बाद जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ R1 एंड R2 एंड सपोज द न्यू नल पॉइंट लेंथ लेंथ इज क्या है हमारा L2। अब क्या हमने एज्यूम किया, न्यू नल पॉइंट लेंथ क्या माना है हमने, ये मान लिया है L2, ठीक है, और ये तब क्या हो जाएगा आपको 100 माइनस L2। और हम लोग ने क्या किया है, इसका पोजीशन भी चेंज कर दिया है, पोजीशन भी क्या किया है, चेंज कर दिया है, मीन्स दिस इज़ योर S एंड दिस इज़ योर R, इस टाइप से पोजीशन चेंज किया है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, R मीन्स R1, S मीन्स R2। तो देन व्हाट वी कैन राइट अगेन, अब अगेन हम लोग को क्या करना, बैलेंस करना है ब्रिज। नाउ एट बैलेंस, अब हम लोग फिर से बैलेंस किए हैं ब्रिज, एट बैलेंस पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, R2 बाई R1, R2 बाई R1 क्या हो जाएगा, ये हम लोग का न्यू R2 है तो R2 बाई R1, तो R2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 100 माइनस L2 से, L2 अब प्लस ये तो बीटा तो रहेगा ही, ये तो कॉमन है सब में, तो ये क्या हो जाएगा न्यू 100 माइनस L2 प्लस बीटा और ऊपर में हो जाएगा L2 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ अब क्या है, अब इस दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा एंड बीटा का वैल्यू निकालेंगे। अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा, आप सॉल्व कीजिएगा, सिंपल है, R2 माइनस R2 इंटू L1 माइनस R1 इंटू L2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2, दिस विल बी योर लेंथ टुवर्ड्स द फर्स्ट साइड, सो दिस इज योर अल्फ़ा एंड सिमिलरली व्हाट इज़ द बीटा विल बी इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे सेम, पुट कर दीजिए इक्वेशन में तो आ जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू अगर पुट कर दीजिएगा इक्वेशन 1 या 2 में तो हम लोग को क्या निकल जाएगा बीटा, तो R2 इंटू L2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 एंड माइनस 100 क्या है सेंटीमीटर में, यूनिट क्या है दोनों का, लेंथ का सेंटीमीटर ही। सो 3 एंड 4 क्या हो गया आपको, अल्फ़ा एंड बीटा का वैल्यू हो गया। सो दीज आर द अल्फ़ा एंड बीटा आर द एंड करेक्शन विच विल बी यूज टू मिनिमाइज द एरर इन द रीडिंग्स। समझ में आ गया, ये कंसेप्ट हो गया आपको एंड करेक्शन के बारे में। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंसेप्ट। व्हाट इज आवर नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपको सम नोट्स, ओके सम नोट्स क्या है, सम नोट्स आप लिख लीजिए, क्या है, वेरी मच इम्पोर्टेंट नोट्स। नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो हमारा मैंगनीन होता है, मैंगनीन बोले या फिर कॉन्स्टेंटन एंड नाइक्रोम, ये सब मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड फॉर मीटर ब्रिज वायर,
अब क्यों ऐसा क्यों यूज करते हैं बताइए। मीटर ब्रिज वायर में हम लोग यही सब मटेरियल का यूज करते हैं, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन या फिर नाइक्रोम का। क्यों? बिकॉज दिस मटेरियल हैज़ द अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा इज़ द कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी दैट इज वेरी लो। क्या होता है? बहुत ही कम होता है। लो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? दैट मीन्स दैट योर दिस मटेरियल रेसिस्टेंस इज लेस डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्या करेगा? बहुत ही कम डिपेंडेंट करेगा, जिससे क्या होगा? अगर मान लीजिए ये वायर है, इसमें तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होता है। हीट का इक्वेशन क्या था? याद है ना? भूले नहीं ना, I²R/T होता है हीट जो इसमें प्रोड्यूस होगा। और दूसरा भी फॉर्म है, उसको छोड़िए, ये वाला ध्यान में रखिए अभी, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस हुआ, हीट प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है? रेजिस्टेंस चेंज होता है। अगर अल्फ़ा इसका बहुत कम है, अल्फ़ा अगर बहुत ही कम है तो क्या होता है? तो 1 + α × ∆t होता है, ठीक है। अगर इसका अल्फ़ा अगर बहुत कम है, निग्लिजिबल है, तो ये चेंज भी होगा, टेम्परेचर चेंज भी होगा, तो हमारा रेजिस्टेंस बहुत ही कम चेंज होगा, जिससे हमारा रीडिंग क्या होगा? रीडिंग मीन्स जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस जो निकालेंगे वो हमारा एक्यूरेट आएगा, ठीक है। मीन्स लेस एरर उसमें आएगा। दिस इज रीजन व्हाई वी आर चूजिंग मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम। ये आपको समझ में आ गया ना? इसका ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही कम होता है। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। और एक बात और है कि ये जो वायर है, इसी पे तो जॉकी मूव करता था, इधर या इधर जॉकी मूव करता है, जिसके कारण से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण से हमारा हीट प्रोड्यूस हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। इसलिए हम लोग इसको ये वाला मटेरियल का यूज करते हैं, ताकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कम हो। नाउ सेकेंड नोट क्या है? जनरली हम लोग क्या करते हैं? बैलेंसिंग कहाँ पर करते हैं? जनरली we prefer to obtain the balance point in the middle of wire, in the middle of the meter bridge wire, और मीटर ब्रिज वायर या फिर आप बोलो तो 40 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर के बीच में ही हमको वायर को मूव करके हमको रीडिंग लेना होता है, ठीक है। इसके बीच में ही हम लोग को बैलेंस करना है ब्रिज को, कैसे भी करके इसी के बीच में हम लोग को बैलेंस करना है, ताकि हम लोग का क्या हो जाएगा? रिजल्ट क्या होना चाहिए? टू गेट द एरर फ्री सॉल्यूशन अभी रिजल्ट, और अननोन रेजिस्टेंस का जो वैल्यू हो एरर रेजिस्टेंस। ये क्यों करते हैं? बिकॉज वाई ऐसा क्यों करते हैं? मिडिल में ही लेते हैं। ऊपर में भी बता चुका हूँ मैं, फिर से मैं बताता हूँ। टू बैलेंसिंग आउट ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनी irregularity or non-uniformity in the meter bridge wire। जो भी हमारा नॉन यूनिफॉर्मिटी है या फिर जो भी उसमें एरर हो, उसको निग्लिजिबल या फिर मिनिमाइज करने के लिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? इसका मिडिल में हम लोग लेते हैं, और इसके कारण से क्या होता है? जिसके कारण से दिस कैन हेल्प इन increasing the sensitivity of the meter bridge circuit। अब देखिए सेंसिटिविटी आ गया न्यू टर्म, तो आपको जो भी नया टर्म अगर आपको पता नहीं है तो आप ज़रूर उसको पता करें बाय सर्चिंग ऑन द गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या किसी से पूछ के। अगर आपको हमसे पूछना है तो आप डाउट कर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो सेंसिटिविटी क्या होता है? अगर मान लीजिए गैल्वेनोमीटर ही है, मान लीजिए क्या है? गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। ये स्केल हो गया, ये गैल्वेनोमीटर का हो गया। इस टाइप से स्केल होता है ना गैल्वेनोमीटर का।
ये हो गया आपको 0 हो गया, और इधर में हो गया तो आपको पॉजिटिव रीडिंग होगा, और इस साइड आ गया तो निगेटिव डिफ्लेक्शन हो गया। ये पॉइंटर हो गया, ये क्या पॉइंटर। तो जब भी इसमें क्या होता है करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होगा तो जिसके कारण से क्या होता है, जितना ज़्यादा होगा प्लस ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है तो इस साइड डिफ्लेक्ट करेगा, और निगेटिव आ रहा है करंट तो इस साइड डिफ्लेक्ट होगा। अगर कोई करंट नहीं है तो 0 पे रहेगा, या फिर नल पोजीशन पे बोलते हैं, ठीक है। तो सेंसिटिविटी क्या होता है कि हम लोग जो है कितना करंट, मिनिमम करंट कितना चेंज करें। अगर मान लीजिए छोटा सा भी अगर करंट चेंज करें तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये हम लोग को विजिबल हो, दिखे, जिसको हम लोग मेजर कर सकें। मीन्स स्मॉलेस्ट, क्या लिख सकते हैं सेंसिटिविटी को आप, स्मॉलेस्ट चेंजेज इन द मेजर्ड वेरिएबल क्या हमारा करंट है इस केस में, ठीक है। मेजर्ड वेरिएबल क्या, करंट वेरिएबल टू विच द इंस्ट्रूमेंट रेस्पॉन्स। मीन्स इसमें स्मॉलेस्ट चेंज कितना होगा जिससे हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है ना, मीटर जो है ना हमारा रीडिंग दे दे, तो वो हमारा क्या होगा, सेंसिटिविटी बोलते हैं उसको। हम लोग को क्या चाहिए, हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ताकि थोड़ा सा भी अगर इनपुट में चेंज हो तो हम लोग को आउटपुट में पता चल जाए, दिख जाए कि हाँ थोड़ा सा भी चेंज हुआ। कभी कभी हम लोग नहीं बोलते हैं कि ये आदमी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, क्यों, क्योंकि उसको कुछ भी थोड़ा सा भी बोलिएगा तो वो रिएक्ट करता है, मीन्स आउटपुट देता है, रिएक्ट। तो वो क्या हो गया, हाईली सेंसिटिव पर्सन, ठीक है। तो ये हो गया सेंसिटिविटी का डिस्क्रिप्शन। तो आप समझ गए ना ये क्या हो गया। सेकंड पॉइंट नोट में क्या था, मिडिल पॉइंट में क्यों लेते हैं, ताकि हमारा इफेक्ट जो होगा एरर को रिड्यूस करने के लिए भी बोल सकते हैं। और फर्स्ट ऊपर में भी मैंने बताया था क्या करने के लिए होता है, ये एंड एरर को मिनिमाइज करने के लिए। और एक यहाँ पर भी लिख सकते हो टू मिनिमाइज द एंड एरर्स। समझ में आया ना ये क्या मतलब हो गया, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग थर्ड पॉइंट्स के। थर्ड पॉइंट्स क्या है हमारा, अब हमारा जो ये मेटालिक ये स्ट्रिप है, ठीक है। लुकिए हम बोलते हैं आपको द कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर्स इन द मीटर ब्रिज मेड ऑफ अ थिक कॉपर स्ट्रिप। वाई, देखिए क्या होगा, कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर्स ऑफ अ मीटर ब्रिज। ये हम मीटर ब्रिज के बारे में ही पढ़ रहे हैं, याद है कि नहीं, या भूल गए आप टॉपिक आपको मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर ब्रिज, ये मैंने रीजन भी बताया था ऊपर में, ठीक है। तब पर फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार और, मेड ऑफ। तो कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर है वो हम लोग क्या करते हैं मीटर ब्रिज में, किसका होता है, थिक कॉपर स्ट्रिप का। क्यों थिक, मतलब क्या हो गया, एरिया ज़्यादा होगा, जिसके कारण से रेजिस्टेंस ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। कॉपर क्यों लिया, क्योंकि कॉपर हैज़ द लो रेसिस्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी को हम लोग ये भी बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, या रेसिस्टिविटी। ये क्या होता है, लो होता है। अगर ये लो हो गया तो जैसा कि हम लोग जानते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, सो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अगेन लो होगा, क्योंकि आर लो है। तो रेजिस्टेंस हम लोग का क्या हो गया, लो। अगर रेजिस्टेंस लो होगा तो जिसके कारण से जो हमारा एरर होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। एरर अगर मिनिमम होगा तो सो एरर विल बी मिनिमम। एरर मिनिमम होगा तो हमारा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, एक्यूरेट रिजल्ट होगा, एक्यूरेट रिजल्ट। और एक्यूरेट अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एक्यूरेटली। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट, समझ गए ना। ये क्या बैलेंस थिक कॉपर स्ट्रिप का ही क्यों बनाता है, समझ में आया ना, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है बताइए, कुछ यूनिट बताइए रेजिस्टेंस का, ओम होता है, ठीक है। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। और वोल्टेज का यूनिट वोल्ट में होता है, ठीक है। ये हमारा 3 पॉइंट हुआ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये फोर्थ पॉइंट में एक बार फिर से बता देता हूँ,
ठीक है। ये एंड एरर के बारे में क्या है, ये एंड एरर। एंड एरर तो मैंने ऊपर में भी बताया है, मैं फिर से बता देता हूँ एंड एरर क्या आता है। द एरर विच अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप, रेजिस्टेंस ऑफ एरर अराइजेज ड्यू टू द कॉपर स्ट्रिप, ऊपर में मैंने लिख दिया हूँ, एंड कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स। इसके कारण जो एरर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड एरर्स बोलते हैं। ये मीटर के क्या बोथ एंड पे होता है, यस। तो एंड एरर को मिनिमाइज कैसे करते हैं, minimizes by balancing it, balancing the by balance by balancing 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 by balancing the null point, balancing the null point near the middle of the bridge, मिडिल ऑफ द वायर, मिडिल ऑफ द वायर। वायर मीन्स किसका, ये मीटर ब्रिज का वायर। तो ये इससे एंड एरर को हम लोग ये एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ ये समझ में आ गया, ये क्या हो गया आपको, कुछ नोट्स है जो कि इम्पोर्टेंट नोट्स थे अबाउट द मीटर ब्रिज के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट ये है, इसी का सब टॉपिक है, मीटर ब्रिज का ही सब टॉपिक है। क्या है ये, प्रीकॉशन। प्रीकॉशंस मीन्स जब भी आप ड्यूरिंग द मीटर ब्रिज के ड्यूरिंग में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस टाइम में कुछ प्रीकॉशन लेना पड़ता है। क्या है प्रीकॉशन, नंबर फर्स्ट प्रीकॉशन है कनेक्शन क्या होना चाहिए, कनेक्शन शुड बी क्लीन एंड टाइट, क्लीन एंड टाइट। इसका मतलब क्या हो गया, क्लीन एंड टाइट। टाइट का मतलब क्या हो गया, जैसे ही वायर को जो आप कनेक्ट करोगे वो बहुत ही टाइट होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अगर लूज होगा तो क्या होगा, वो हो सकता है इधर उधर आ जाए वायर, जिसको हो सकता है आप उससे कांटेक्ट में आ जाए उस वायर से, तो जिसके कारण से आपको शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक। ठीक है, इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है, महसूस हो। अगर क्लीन का मतलब क्या होगा, साफ़ सुथरा होना चाहिए ताकि आपको समझ में भी आ जाए बाद में। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, ये इसको अगर कनेक्ट करना है तो आप अच्छे से कैसे कर सकते हैं, इससे सिंपली अच्छे से कर सकते हैं इस टाइप से वायर को, ताकि आपको अच्छा भी लगे देखने में और अच्छे से समझने में भी अंडरस्टैंडिंग हो। कोई वायर आपको ओपन करना है तो कर सकते हैं, नहीं बल्कि ऐसा नहीं कि ऐसे इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए, ऐसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और जो भी यहाँ पर वायर है, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इस पर पूरा अच्छे से टाइट करना है, इस वायर को अच्छे से टाइट करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, प्रिकॉशन में। ठीक है, नंबर सेकेंड पॉइंट, नल पॉइंट जो होगा हमारा, नल पॉइंट इस टाइप से हम लोग को वेरी करना है रेजिस्टेंस को, ताकि हम लोग का नल पॉइंट कहाँ मिले, शुड बी मिडिल ऑफ द वायर, शुड बी ब्रॉट बिटवीन 40 सेंटीमीटर, बिटवीन द 40 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर के बीच में। क्यों होता है, क्योंकि एरर को हम लोग को मिनिमाइज करना है, टू मिनिमाइजेज द एरर्स मीन्स जो भी एरर्स हमारा कनेक्टिंग या फिर मेटालिक स्ट्रिप एरर, उसको हम लोग मिनिमाइज कर सके। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट, बिटवीन 40 to 60 क्या होगा, अराउंड मिडिल ऑफ द वायर के बीच में। नंबर थर्ड पॉइंट है जो जोकी होगा उसको हम लोग स्मूथली वेरी करना है, ताकि हीट जनरेट ना हो, कम होगा भी तो कम हो। ठीक है, द जोकी शुड बी मूव्ड gently ओवर द ब्रिज वायर। मीटर ब्रिज का जो वायर है उस पर हम लोग को स्मूथली मूव करना है, सो दैट इट डज नॉट रब द वायर। वायर को रब नहीं करेगा, रब नहीं करने से क्या होगा, नो फ्रिक्शन मीन्स नो हीट। अगर कम हीट होगा तो हमारा रेजिस्टेंस का चेंज होने का चांस बहुत ही कम होगा। तो ये सब हो गया हमारा प्रीकॉशंस। जब भी आप इलेक्ट्रिकल का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लैब में, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो
क्लॉथिंग जो होता है, जो आप ड्रेस पहन के जाओगे लैब में, वो भी टाइट पहनना है, टाइट कपड़ा पहनना है, लूज कपड़ा नहीं पहनना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो किसी वायर में फंस के उसमें इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। और शू आपको मस्ट है कि शू आपको ज़रूरी है कि आपको पहनना। शू पहनने से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल शॉक से आप बच सकते हो, सेफ्टी के लिए, फॉर द पर्सनल सेफ्टी। तो ये हो गया आपको प्रिकॉशन अबाउट द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। तो ये आपको समझ में आ गया ना, मीटर ब्रिज क्या है, व्हिटन ब्रिज क्या है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ज़रूर मिले। और मन लगा के आप लोग को पढ़ना है ताकि रिज़ल्ट आपको अच्छे रिज़ल्ट में, मीन्स एग्ज़ाम में अच्छा करना है ताकि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।